मित्रशं वरुणः ॐ शं समिद्युपसे वृषन्नग्रे विश्वाभिर्यः यलस्पथे समिद्यसे सनो वसून्याभर संगच्छध्वं संवदध्वं संभोमनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाभुपासते समानो मन्द्रः समिधिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्द्रमभिमन्द्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानी महाकूतिः समानां हृदयानि वः समानवस्तु होमनो यथा वस्तु सहसति ॐ ऐक्यमत्यदेवतायै नमः ॐ शं नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्यर्यवाः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि व्रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तारमवतु अवधु माम् अवधु भक्तारम् त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं रथमवादिशं सत्यमवादिशं शन्नो अस्तु द्विपदेः शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। मैंने आशीर्वाद दिया और आप सबके लिए ये मांग की कि आप सब जो है जीवन में संतुष्ट रहें और बहुत अच्छी लेखनी आपकी चले और रचनात्मक दृष्टिकोण से आप जो है वो बहुत नाम कमाएं। हे शारदे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा आ गए हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे कोसल प्रदेश दक्षिण कोसल के नाम से भी जाना जाता है। इस ऐसे पवित्र जगह में और उससे भी बड़ी बात यह हुई कि जो ये आयोजन का स्थल है वो पुराना रायपुर महादेव घाट रायपुरा इसका नाम ही है। छत्तीसगढ़ में उन सबके संरक्षक और विभिन्न प्रकार से उनकी सहायता करने में तत्पर रहते हैं। उनके नेतृत्व में हमने बहुत बड़े बड़े आयोजन किए रायपुर में, भोपाल में और बहुत ही सार्थक ग्रंथों का प्रकाशन भी किया है। ऐसे आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी जो अभी हमारे विधायक भी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, आदरणीय कुलपति जी डॉक्टर के.एल. वर्मा प्रारंभ से न केवल भाषा विज्ञान बल्कि हिंदी साहित्य और छत्तीसगढ़ी साहित्य की समृद्धि के लिए सतत क्रियाशील हैं। पंडित सुशील त्रिवेदी जी पंडित स्वराज प्रसाद त्रिवेदी जी के पुत्र हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। 50 से अधिक पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया जो पत्रकारिता, प्रबंधन, साहित्य, संस्कृति, कला, विविध
क्षेत्रों में रही हैं। भारत के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार, गजलकार, कवि, बहुत सारी अनेक विधाओं में लिखने वाले पत्रकार और साहित्यकार बड़े बड़े भाई गिरीश पंकज जी हैं, जिनके कारण मैं यहाँ इस मंच पर खड़ा होने का मुझे सौभाग्य मिला। इन्हीं के निर्देश और चयन पर मुझे छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। तो गिरीश पंकज जी 100 से अधिक 125-23 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी है। कई उपन्यास, उनके व्यंग्य उपन्यास प्रकाशित हुए हैं और लगभग दर्जन भर विद्यार्थियों ने उनके ऊपर, उनके कृतित्व पर पीएचडी की है और छत्तीसगढ़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं और सद्भावना दर्पण जैसी पत्रिका के संपादक हैं। हमारे समक्ष देश के सुप्रसिद्ध प्रकाशक, विचारक नवीन गुप्ता जी उपस्थित हैं और हमारे महासचिव जी को तो आप जानते ही हैं कि शिवशंकर अवस्थी जी के नेतृत्व में ही हम सभी काम कर रहे हैं। हमारे सामने जो अतिथि बैठे हैं, हम उनका परिचय प्राप्त कर चुके हैं। ध्रुवं तेजः वरुणा, ध्रुवं देवो बृहस्पतिः, ध्रुवं न इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयताम्, ध्रुवं पर्वतहिमाविचाचलिः, इन्द्र एव ध्रुवस्तिष्ठाम्, इह राष्ट्रमुधारयाम्, अभिष्टभृतं यतः षण्णो अस्तु द्विपदेः चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। अरे पैड़ी के नार महानदी है अपार, अरे पैड़ी के नार महानदी है अपार, इंद्रावती हम पकड़े तोर पैया, महू पावे पराऊ तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ भैया। छत्तीसगढ़ चक्कर के ही हमारे मैं अलवर राजस्थान से हूँ। पहले में साहब कहते हैं कि अपना मतलब ऐसे मत कीजिए कि तुमने पहले वो काम किया तो बताना जरूरी है, लेकिन मैं समझती हूँ मुझे बताना बहुत जरूरी है। लेकिन जब मैं पहले सच में काम करती थी तो बहुत ही मतलब छूत छूत के नजर से हम लोगों को देखा जाता था, तो पाठक जी की वजह से और सब मेरी वजह से भी, क्योंकि देखिए वो आ नहीं सकते थे इस प्रोग्राम में, उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं इस प्रोग्राम में जाऊँ। मैं प्रकाशक के रूप में यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, IRRO को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इतने साहित्यकारों के बीच में अपने आप को पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। IRRO की जो स्थापना है, इसका केवल और केवल एक उद्देश्य था कि लेखक और प्रकाशकों का एक ऐसा ग्रुप बने जो कलेक्टिव सोसाइटी हो, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रिकॉग्निशन मिली है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि IRRO को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रिकॉग्निशन मिली हुई है, कलेक्टिव सोसाइटी है। मित्रों, मैं बड़ा संकोच का अनुभव कर रहा हूँ आपके बीच में क्या कहा जाए। जो आप विद्वान लोग हैं, आपके बीच में लेखन आपका सबसे बड़ा एक सीधा हथियार है। आपके बीच में बहुत ज्यादा कुछ बोलना उचित नहीं होता, इसलिए मैं सबसे पहले अपने राज्य की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की भाषा, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार और यहाँ के स्वर, संगीत और अभिनय अपने आप में लोकप्रियता प्रदान करते हैं। जैसे कि आपने 1857 तो अगर आप हमारे क्षेत्र को देखेंगे, जहाँ पूरी क्रांति हुई थी, तो पूरी क्रांति हिंदी प्रदेश थी, पहली बात। दूसरी बात पर ध्यान करेंगे कि इस क्रांति के बाद भारत में नव जागरण शुरू हुआ। तीसरी बड़ी बात यह है कि भारत में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरल में नव जागरण शुरू हो गया था। नव जागरण को समझने के लिए हमें उस काल के पूरे साहित्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। एक और बात है, उपन्यासों की बात की, प्रेमचंद की बात की। हमारे बीच में बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार, व्यंगकार, कहानीकार गिरीश पंकज जी हैं। इनका उपन्यास माफिया जब भी आपको समय मिले जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कृपया आए और अपना उद्बोधन दें। भारतीय साहित्य का सौभाग्य है, हिंदी का सौभाग्य तो है, लेकिन छत्तीसगढ़िया होने के कारण मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी जो बड़े कवि थे, एक बड़े पत्रकार थे, कर्मवीर के संपादक थे। जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तो गिरफ्तार होकर के छत्तीसगढ़ लाए गए, बिलासपुर जेल में वो बंद थे। और यही वर्ष है 1922, यही वर्ष है फरवरी का, जब उन्होंने बिलासपुर जेल में कविता लिखी, पुष्प की अभिलाषा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीरन। वह कालजयी कविता। आप लोगों का मुझे सानिध्य मिला, समझ दायित्व तो मिला भारत सरकार के द्वारा या अन्य प्रकार से, उस संदर्भ में बात करना चाहूँगा। अपनी बात शुरू करने से पहले उन पंक्तियों को याद करूंगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। ये पंक्ति हिंदुस्तान की आवाज बनी थी। अमृत महोत्सव का झंडा लिए चल रहे हैं, लहरा रहे हैं, अपनी आजादी का गुणगान गा रहे हैं, लेकिन इस आजादी के झंडे के तले कितने कितने शब्दकार, शिल्पकार, साहित्यकार, सामाजिक चिंतक, आर्थिक चिंतक और नव जागरण के अवशेष हैं। हम 2 दिन में याद करें और सच्ची अमृत महोत्सव की कामना करें।
आज जो सभ्यता है, आज जो हम यहाँ जी रहे हैं, वो हमारी जो पुरानी पीढ़ी है उन्होंने जो कुछ किया उसके कारण हम जी रहे हैं। मुख्य तौर पे मनुष्य की रचनात्मकता है, उसकी क्रिएटिविटी है, जो हमको यहाँ तक ले आई है। हम व्यास की बात करते हैं, हम वाल्मीकि की बात करते हैं, जो पुराने लेखकों को आप सोचिएगा, ध्यान करिएगा, तो जो कुछ संस्कृति हमारे पास है, जो बची हुई है, जो भी हम समझते हैं, वो सब कुछ जो है वो सबके पीछे कहीं ना कहीं लेखक है। और यह लेखक जो है शुरू से काम करता आया है। लेखक कालजयी होता है, वो कभी नहीं मरता, किसी ना किसी रूप में लेखक का पुनर्जीवन जो है वो होता रहता है, वो पुनर्जीवित होता रहता है। वहां जब ये स्थिति है, अभी आपको भारतीय सभ्यता के बारे में कुछ जानना है, विज्ञान के बारे में कुछ जानना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, कुछ भी आप ले लीजिएगा, के बारे में कुछ जानना है तो आपको किसी न किसी लेखक का सहारा लेना पड़ेगा।